Hello students, welcome to Easy Learn Academy. I am Sandeep Modanwal and today let's learn class 10th English Literature Footprint Without Feet chapter number first A Triumph of Surgery. Students आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट एक सर्जरी की जीत which is written by James Herriot. James Herriot born on 3rd October 1916 and he died on 23rd February 1995. He was a British veterinary surgeon and writer. So, now come to the point. This story is about a dog whose name is Tricky. ये कहानी एक ट्रिकी नामक कुत्ते की है. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जो ज़्यादा लाड प्यार से और ज़्यादा खाने से मोटा एवं बीमार हो जाता है. तब उसकी मालकिन एक डॉक्टर से मिलती है. क्या वह डॉक्टर सफल हो पाएंगे? क्या वह कुत्ता फिर से रिकवर कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं. मैं बहुत ही चिंतित हूँ ट्रिकी को लेकर इस समय. ये जो मिस्टर हैरियट हैं वो कह रहे हैं. मैंने अपनी कार रोकी और जब मैंने उसको गली में उसकी मालकिन के साथ देखा तो मैं दंग रह गया. जो ट्रिकी था उसकी अपीयरेंस से वह बहुत मोटा हो गया था. सैंडविच की तरह से दिख रहा था. उसकी आंखें लाल एवं पानी से भरी हुई सीधे घूर रही थी और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटक रही थी. मिसेस पैम्फ्रे तेजी से एक्सप्लेन करती हैं. बहुत सुस्त हो गया था मिस्टर हैरियट. ऐसा लग रहा था इसमें एनर्जी ही नहीं थी. तब मुझे लगा इसको पोषक तत्व की कमी है और इसलिए मैंने खाने पीने के बीच में कुछ माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, कप भर के हॉर्लिक्स देना शुरू किया और ज़्यादा नहीं, सच में. तो देखिए मिसेस हैरियट ने क्या कहा. और क्या आपने मिठाई देना बंद किया? मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं, ओह हाँ, मैंने थोड़ा बहुत किया था लेकिन ये कमज़ोर दिखने लगा तो मुझे देना पड़ा. इसको केक और चॉकलेट बहुत पसंद है. मैं मना नहीं कर सकती. मैंने फिर से यानी मिस्टर हैरियट जो थे वो फिर से उस कुत्ते की ओर देखते हैं. यह बहुत बड़ी परेशानी थी. ट्रिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लालच. उसने भोजन मना करना जाना ही नहीं. वह किसी भी समय भोजन मांगने लगता है, चाहे रात हो या दिन. और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मिसेस पैम्फ्रे ने मुझे ये सब बातें नहीं बताई. क्या आप इसे व्यायाम कराती हैं? मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं, एक्चुअली वो क्या है, ये मेरे साथ कभी कभी वॉक पर आता है जैसा कि आप देख सकते हैं. लेकिन जो मेरा माली हॉकिन है वो लैम्बेगो यानी एक तरह की बीमारी है कटिशोल, उससे ग्रसित है. इसलिए आजकल रिंग फेंकने का काम भी नहीं हो पा रहा है. जो मिस्टर हैरियट थे वो बहुत ही कठोरता से कहते हैं, यदि आपने इसका डाइट चार्ट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं कराया तो सच में ये बीमार पड़ जाएगा. आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा और ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा. मिसेस पैम्फ्रे हाथ मलती हुई कहती हैं, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह बहुत टफ है मेरे लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट. वो सिर नीचे करके रोड की तरफ बढ़ते हुए जाती हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई नया कानून लागू कर दिया गया हो. मैं चिंतित होकर उनकी तरफ देखने लगा. ट्रिकी लड़खड़ा रहा था उस कोट में. उसकी अलमारी कोट और रैन कोट से भरी हुई थी. वह इस तरह के कोट में सहज महसूस नहीं कर रहा था. मैंने सोचा बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मिसेस पैम्फ्रे मुझे कॉल करेंगी. और वो समय आ गया. कुछ दिनों में वो कॉल आ गई. मिसेस पैम्फ्रे बहुत दुखी थी. ट्रिकी कुछ खा पी नहीं रहा था, बल्कि उसकी फेवरेट फूड भी नहीं खाता था. इसके अलावा वह उल्टियों पर उल्टियाँ किए जा रहा था. वह टहलने नहीं जाना चाहता था और ना ही कुछ करना चाहता था. मैंने अपनी योजना पहले ही बना रखी थी. बस एक ही रास्ता था, ट्रिकी को किसी तरह घर से बाहर रखना कुछ समय के लिए. मैंने सुझाव दिया कि ट्रिकी को कम से कम 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा मेरी देखरेख में. बेचारी पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसको पता था ट्रिकी उसको देखे बिना तड़प कर मर जाएगा. लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया ट्रिकी बहुत बीमार है और उसको बचाने का बस यही तरीका है.
बल्कि सबसे अच्छा होगा इसको अभी यहाँ से बिना देर किए ले जाऊं। और मिस्टर हैरियट छोटे से कुत्ते को ब्लैंकेट में लपेटकर कार तक लाते हैं और मिसेस पैम्फ्रे रोती हुई उनके पीछे पीछे आती हैं। पूरा स्टाफ उत्तेजित था और जो मेट्स थी, मेट्स का मतलब होता है सर्वेंट्स, लेडी सर्वेंट्स, वो सामान जैसे डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल, सपर बाउल, सपर का मतलब होता है जो शाम का नाश्ता, इत्यादि कार में रखने लगी। जब मुझे लगा ये सारा सामान मेरे कार में नहीं आएगा तो मैंने ड्राइव करना शुरू किया। जैसे ही थोड़ी मूव किया, मिसेस पैम्फ्रे निराशापूर्ण चिल्लाते हुए बाहों में भरे हुए कोट खिड़की से अंदर फेंका। कॉर्नर से मुड़ने के पहले मैंने शीशे में देखा सभी लोग रो रहे थे। रोड पर मैंने भावुक होकर उस जानवर की तरफ देखा जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर हाँफ रहा था। मैंने उसका सिर सहलाया, उसने भी पूँछ हिलाया। मैंने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आप सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल पर पहुंचने पर सभी डॉग्स तेजी से मेरी तरफ आए। ट्रिकी नीचे देखा अपनी डल आंखों से और बिना हिले डुले कारपेट पर लेट गया। दूसरे कुत्ते उसका निरीक्षण करने के बाद बेजान चीज समझकर अवॉइड कर देते हैं। मैंने उसके लिए एक बेड तैयार किया जो कि दूसरे कुत्ते जहाँ सोते हैं उसके बिल्कुल बगल में था। 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। मैंने उसको भोजन बिल्कुल भी नहीं दिया, सिर्फ पानी पिलाया। दूसरा दिन बीतते बीतते उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया अपने आसपास के वस्तुओं में, और तीसरे दिन वह रिरियाना शुरू किया, यानी बोलना शुरू कर देता है जब वह दूसरे कुत्तों को सुनता था। जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी धीरे धीरे बाहर आया और जो कि एक शिकारी कुत्ता है और अपने साथियों द्वारा घेर लिया गया। कुछ देर तक उसके साथ खेलने के बाद कुत्ते गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी भी धीरे धीरे पीछे पीछे जाता है, जो कि उसकी बॉडी फैटी होती है। उसके साथ ही बाद में जो मिस्टर हैरियट फीडिंग टाइम पर ही रहते थे, वो ट्रिस्टन को बाउल में भोजन डालते हुए देखते थे कि किस तरह से एक रेस लगती थी उन कुत्तों के बीच भोजन पाने के लिए। सबको पता था अगर वो पीछे रह गए तो भोजन का आखिरी टुकड़ा पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। जब सबने फिनिश कर लिया, ट्रिकी कटोरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया। मुझे उसका धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगा। मिस्टर हैरियट कह रहे हैं ये बात। तब से उसका प्रोग्रेस जो है तेज़ी से होने लगा। उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बस वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ लगाता, हाथापाई करता प्रेम से। उसने खुश रहने का एक नया जरिया खोज निकाला था। एक दूसरे को कुचलते, धक्का मुक्की करते कटोरे तक पहुंचना ये हर मिनट में करता था। वह गैंग में शामिल कर लिया गया था। एक छोटा सा सिल्की ऑब्जेक्ट उन झबरों के बीच में शेर की तरह अपने हिस्से का भोजन पाने के लिए और रात में पुरानी मुर्गी के दरबों से चूहे पकड़ने के लिए लड़ता था। उसने ऐसा समय अपने जीवन में कभी नहीं गुजारा था। पूरा समय मिसेस पैम्फ्रे बैकग्राउंड में चक्कर काटती थी, बहुत दुखी थी। एक दिन में दर्जनों बार कॉल किया करती थी ये हाल चाल जानने के लिए कि उनका ट्रिकी कैसा है, उसके बेड बदले जाते हैं कि नहीं, उसके जो कोट हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं कि नहीं। मैं बहुत परेशान था, यानी जो मिस्टर हैरियट थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे। रोज़ रोज़ के सवालों पे तंग आकर एक दिन उन्होंने बताया कि उनका ट्रिकी अब ठीक है, स्वस्थ हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने ये जो स्वस्थ शब्द है मिसेस पैम्फ्रे ने जैसे ही सुना, उन्होंने 2-2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर दिए ताकि ट्रिकी जल्दी स्वस्थ हो जाए। मैं और मेरे पार्टनर यानी जो मिस्टर हैरियट थे और उनके जो पार्टनर थे, उनके जो साथ रहते थे देखभाल के लिए, अब ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे लेने लगे। मतलब उनकी तो लॉटरी लग गई एक तरह से। लेकिन जब शराब की बोतलें आनी शुरू हुई तब तो सारी बातें समझ में आने लगी। ये ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए था। लंच एक वैदिक समारोह बन गया, 2 ग्लास खाने से पहले और खाने के साथ। इस तरह से वो अपना दिन स्पेंड करने लगे। मीन्स इट वॉज लाइक अ पार्टी। हद तो तब हो गई जब ब्रांडी आने लगा।
ट्रिकी को स्वस्थ बनाने के लिए। कुछ रातें जोशपूर्ण ढंग से बीतने लगी, या फिर यूँ कहें रातें रंगीन होने लगी। क्या भावपूर्ण दिन थे जो कि शुरू हुआ सुबह के अंडों के साथ और आगे बढ़ा दोपहर की शराब के साथ और ख़त्म हुआ ब्रांडी की हसीन शाम के साथ। ट्रिकी के आ जाने से जो डॉक्टर हैरियट थे उनके दिन किस तरह से हसीन हो गए थे। अब ये एक लालच सी हो गई कि क्यों न ट्रिकी को हमेशा के लिए रख लिया जाए। लेकिन मुझे पता था, यानी जो मिस्टर हैरियट थे उनको पता था मिसेस पैम्फ्रे तड़प रही हैं। 15 दिन के बाद वो मजबूर हो गए उनको कॉल करने के लिए, और उन्होंने कॉल करके बताया कि ट्रिकी ठीक हो गया है और जाने के लिए तैयार है। कुछ मिनट के अंदर एक 30 फीट की लंबी चमचमाती कार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई। ड्राइवर दरवाज़ा खोला और वो जो मिस्टर हैरियट थे जिसके होने के बारे में सोच रहे थे वो उनके सामने खड़ी थी, यानी मिसेस पैम्फ्रे। उन्होंने अपना हाथ टाइटली होल्ड किया था, होठ पर कंपन थी और कहती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, सच सच बताइए, क्या ट्रिकी ठीक हो गया है? हाँ, वो तो ठीक है, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूँ। ही टोल्ड टू मिसेस पैम्फ्रे दैट नो नीड टू गेट डाउन फ्रॉम द कार। मैं घर से होते हुए गार्डन की तरफ गया। कुत्तों की टोली इधर उधर उछल कूद कर रहे थे और उनके बीच में कान लहराते हुए, पूंछ हिलाते हुए सुनहरे बालों वाला ट्रिकी भी था। इन 2 वीक्स में, यानी जो ये फोर्टनाइट है उसको वीक्स कहते हैं, 2 वीक्स का एक फोर्टनाइट होता है, में उसकी बॉडी शेड्यूल हो गई थी। अब उसके जो बॉडी के सभी पार्ट्स थे वो क्लियर दिख रहे थे। वो उसे लेकर आए और ड्राइवर अभी भी दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वो मिस्टर हैरियट के बाहों से उछलकर मिसेस पैम्फ्रे की गोद में बैठ गया। चूँकि अपनी मिस्ट्रेस को चाटने लगा, वो खुद को बचाने लगी। इस दौरान मिस्टर हैरियट ने ड्राइवर की हेल्प की। उसका सारा सामान, जैसे उसके जो यूज करने वाले बेड थे, उसके कोट थे, मतलब बाउल्स था, जो भी चीज़ें थी सब उसको लेके लाकर गाड़ी में रख दिया। जैसे ही कार मुड़ी, मिसेस पैम्फ्रे खिड़की से बाहर झांकती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मिस्टर हैरियट को शुक्रिया अदा करें। ये थी एक सर्जरी की जीत। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।